हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज नेस्ट में आप सभी का स्वागत है। कल वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरा तबीयत कुछ सभी ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो अगले बार से सारे वीडियो आपके रेगुलर आएंगे, कोशिश यही रहेगी मेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रुकमणी पब्लिकेशन का सेट 7 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अपनी बहन की शादी पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को लगभग 50 शब्दों में एक पत्र लिखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 150 शब्दों में हमें निबंध लिखना है। पहला निबंध है शिक्षा का महत्व और दूसरा है विद्यार्थी और देश। और तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, मुहावरों का अर्थ बताएं और प्रत्येक पर वाक्य बनवाएं। ठीक है। चौथा में हमें शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, नवोदय विद्यालय गया। विषय क्या है, बहन की शादी के लिए अवकाश का अनुरोध। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी नवंबर 15, 2024 को होने जा रही है। इस अवसर पर परिवार की सहायता और तैयारियों के लिए मुझे 7 से 18 तक अवकाश की आवश्यकता है। कृपया मुझे इस अवधि के लिए अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। सादर दीपक। आप क्लास का नाम। चलिए, ये पहला हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और मैं बोल रहा हूँ बार बार आपसे, सारे वीडियो में मैंने बोला है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है, आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है। लेटर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए, मेरी वीडियो से नहीं कहीं और से भी कीजिए, पर स्टार्ट करिए एकदम। जहाँ से आपको कंटेंट मिल रहा है आप उसको पढ़ा कीजिए। मैं तो यही बताऊँगा। ठीक है, आप मेरी भी वीडियो देखिए, किसी और की भी वीडियो देखिए, जहाँ से कंटेंट आपको अच्छा मिले या आपको समझ में आ रहा है वहाँ पे कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का महत्व पे हमें निबंध लिखना है। शिक्षा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल व्यक्ति के ज्ञान और कौशल को बढ़ाती है, बल्कि समाज को प्रगति और विकास की ओर ले जाती है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। यह आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सोचने समझने की शक्ति प्रदान करती है। ये आपको क्या हो गया, ये जो पॉइंट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको इंट्रोडक्शन का एक पॉइंट हो गया। ठीक है। शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता, शांति और समृद्धि स्थापित होती है। इसके फ़ायदे में आप फ़ायदे में इसको डाल सकते हैं, ये सब फ़ायदे हैं शिक्षा के फ़ायदे। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप जितना भी मैं बोलूँगा वो सब फ़ायदे हैं इसके। यह गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास को समाप्त करने में सहायक है। एक अशिक्षित व्यक्ति अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति में योगदान करता है। आज के युग में शिक्षा का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि यह केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शक है। शिक्षा एक उज्जवल भविष्य का आधार है। देखिए, इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, या तो आप इसके इंट्रोडक्शन दे दिए यहाँ से यहाँ तक, ये आपके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके जैसे फ़ायदे क्या है, शिक्षा अगर आप नहीं करते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं, आप नुकसान भी लिखिए। और फिर लास्ट में एक इंट्रोडक्शन फिर से अच्छा से एक बना दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा निबंध देखते हैं। विद्यार्थी और देश। विद्यार्थी किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उनकी शिक्षा, अनुशासन और कर्मठता से ही देश की प्रगति और विकास तय होती है। विद्यार्थी का मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा प्राप्त करना नहीं, बल्कि नैतिकता, ईमानदारी और देशभक्ति जैसे गुणों को आत्मसात करना भी है।
विद्यार्थी जीवन में अर्जित ज्ञान कौशल भविष्य में समाज और देश के निर्माण में उपयोगी होते हैं। एक शिक्षित और जागरूक विद्यार्थी समाज की समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने में सहयोग करता है। विद्यार्थी की ऊर्जा और नवीन सोच देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायता होती है। विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहकर और मेहनत से पढ़ाई करके देश के विकास में योगदान देना चाहिए। सही दिशा और प्रेरणा से विद्यार्थियों का जीवन न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए कल्याणकारी बन सकता है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ हर एक निबंध में कि आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है और उसमें और हमें क्या करना चाहिए कि वो और भी अच्छा हो सके, चाहे वो किसी चीज़ के बारे में भी हो। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए कि आपको ये लिखना ही है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि आपको मुहावरों का अर्थ बताना है और उसके वाक्य बनाने हैं। तो तीसरा क्वेश्चन था, जो तीसरा का पहला था, नींद हराम होना। इसका अर्थ होता है चिंता या काम के कारण सो न पाना। वाक्य क्या बनेगा? परीक्षा की चिंता में उसकी नींद हराम हो गई। दूसरा क्या था तीसरा का? सिर पर हाथ रखना, संकट में सहायता देना। तो वाक्य क्या बनेगा? मुश्किल समय में गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। तीसरा का सी क्या है? मिट्टी में मिल जाना। इसका अर्थ क्या होगा? नष्ट करना। वाक्य क्या बनेगा? उसकी लापरवाही ने हमारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। चौथा क्या था तीसरा का? खेल खिलाड़ी होना। इसका अर्थ क्या होगा? किसी काम को हल्के में लेना। वाक्य क्या बनेगा? व्यापार में खेल खिलाड़ी होना भारी नुकसान दे सकता है। चौथा का हमारा समानार्थी शब्द लिखना था। जैसे पृथ्वी का होता है भूमि, धरती, वसुंधरा, अवनी। मित्र का क्या होगा? दोस्त, सखा, बंधु, साथी। शत्रु का क्या होगा? दुश्मन, विरोधी, वैरी, अड़ी। चौथा क्या होगा? साहस का वीरता, हिम्मत, धैर्य, पराक्रम। वन का क्या होगा? जंगल, अरण्य, कानन, विपिन। तो आज हमारा रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट 7 का हिंदी का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि फिर से 1-2 टॉपिक जो आपको बता दूंगा जो आप पढ़ सकते हैं। ये सब जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस करते रहिए डेली। ठीक है, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। और शुरू से जानते हैं कि मैं आपको ये PDF प्रोवाइड नहीं करवा सकता, क्योंकि आप PDF अगर मैं दे दूंगा आपको तो आप डायरेक्ट इससे देख के लिखने स्टार्ट कर दीजिएगा, जो कि सही नहीं है आपके लिए ही। अब इस वीडियो को देखिए, एक बार फिर से समझिए क्या बोला जा रहा है वीडियो में। निबंध में आपको क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं वो सब ध्यान दीजिए और उस पॉइंट्स को याद कीजिए। कभी आप भूल भी जाइएगा तो फिर आप एग्ज़ाम हॉल में आप वो पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए ये ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे आपका सेट 8 का हिंदी का क्वेश्चंस रहेंगे और 1-2 पॉइंट्स मैं बता दूंगा, वो सब भी याद कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।